EU डिसइन्फो लैब जब ये बता रही है हमारे सामने कि ये 15 साल का एक मुस्तकिल प्रोपेगेंडा है, तो हमारे लिए बहुत से सवाल खड़े होते हैं। आपने इदारों के नाम लिए, मैं एम्बेसीज की बात करूंगी, फॉरेन ऑफिस की बात करूंगी। हम कहाँ चूक गए? पिछले तकरीबन एक डेकेड से तो मैं सुन रहा हूँ फिफ्थ जनरेशन वॉर, हाइब्रिड वॉर। आज हाल ये हो गया है कि इंटरनेशनल फोरम्स पे खड़े होकर पाकिस्तान को डिफेंड करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। मैं और आप जितनी मर्जी बात कर लें, भारत की ऑडियंस हम नहीं है, मामला तो दुनिया का है, अक़वाम आलम का है। हमने सारी मीडिया मैनेजमेंट भी पाकिस्तान के अंदर कर ली है, सारी ऑडियंस भी पाकिस्तान के अंदर ही ले ली है, और हमने समझा है पाकिस्तान ही सब कुछ है। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज आए हम एक और न्यूज़ के साथ। दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे पाकिस्तान मीडिया खुद बता रहा है इंडिया जो है 5th जनरेशन वॉर खेल रहा है, जिसमें पाकिस्तान और चाइना शामिल है। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल पाकिस्तान के PM इमरान खान ने ट्वीट करते हुए बोला कि इंडिया किस तरह अपने पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा चला रहा है दोस्तों, जिसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया इस ट्वीट को 10 बार चलाकर दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया एक अलग प्रोपेगेंडा चलाता है दोस्तों। और इस ट्वीट के बाद पाकिस्तान का जो चापलूसी मीडिया है वो बता रहा है कि इंडिया का एक श्रीवास्तव कोई ग्रुप है जिसमें चाइना के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ भारत एक अलग प्रोपेगेंडा चला रहा है, जिसमें बता रहा है कि 5th जनरेशन वॉर की तरह वो एक अलग ही पाकिस्तान चाइना के खिलाफ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा चला रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, हम आपसे अंत में बात करेंगे। धन्यवाद। EU डिसइन्फो लैब जब ये बता रही है हमारे सामने कि ये 15 साल का एक मुस्तकिल प्रोपेगेंडा है, तो हमारे लिए बहुत से सवाल खड़े होते हैं। आपने इदारों के नाम लिए, मैं एम्बेसीज की बात करूंगी, फॉरेन ऑफिस की बात करूंगी। हम कहाँ चूक गए और हम कैसे और क्यों चूक गए, जब हमें पता है कि हमारा दुश्मन जो है वो कितना शातिर है, जब वो मुर्दा लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, जाली मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और तंजीमों का इस्तेमाल कर रहा है। और ये जो लैब है, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो यहाँ तक ये बता रहे हैं कि इतना जिसे कहा जाए कि ओरिएंटेड है, इतना ऑर्गेनाइज्ड है ये नेटवर्क, और इतनी इसमें हम आहंगी है जिस तरीके से वो काम कर रहा है। 1 साल पहले एक्सपोज हो चुका, उसके बाद भी वो उसी तरह एफिशिएंटली अपना काम करने में मसरूफ है। 116 ममालिक तक उसकी रीच है। हमें अब क्या करने की जरूरत है? हम क्या एक डोजियर दे के बैठ सकते हैं? हम चंद एक बार टीवी शोज में बात करके बैठ सकते हैं? नहीं। उस 15 साल के प्रोपेगेंडा के जवाब में शायद हमें कई साल लगे ये रियलाइज कराने में, दुनिया को, लोगों को और भारत को एक्सपोज करने में कि आखिर ये कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। पिछले तकरीबन एक डेकेड से तो मैं सुन रहा हूँ फिफ्थ जनरेशन वॉर, हाइब्रिड वॉर। हमें जब ये अंदाज़ा है कि ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो हमने उसको काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी थी हमारे पास। और यकीन कीजिए अभी तक तो मुझे अभी भी कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एक डोजियर आपने तैयार किया और वो भी आप सर्कुलेट उस तरीके से नहीं कर पाए। हमने उस 5th जनरेशन वॉर को काउंटर करने के लिए कुछ नहीं किया। हमें भी एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी। प्रॉब्लम वही है कि जब तक एक भरपूर विल ना हो और उस विल के पीछे पूरी कौम ना खड़ी हो, इस तरह का नैरेटिव आप बिल्ड नहीं कर सकते। ना ही अगर आप कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे, हाफ हार्टेडली लोग जो हैं काम करते हैं कि हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं बाहर बैठे हुए वो क्या कर रहे हैं, मतलब रोज़ खबरें छपती हैं, वो शायद वो उनका अपना कॉम्पिटेंस लेवल जो है इतना डाउटफुल है कि वो किसी भी इफेक्टिव स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने की सलाहियत ही नहीं रखते। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी। 20 ईयर्स हमने बगैर कुछ किए गुजार दिए, और उस दौरान इंडिया ने सिर्फ ये किया है कि डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज के जरिए अपने कल्चर, अपने रिलीजन, हर चीज को यूज करते हुए वेस्ट की सारी यूनिवर्सिटीज और थिंक टैंक्स को पाकिस्तान के अगेंस्ट हैक कर लिया है। अब अनफॉर्चुनेटली 9/11 के बाद से सिचुएशन भी ऐसी थी कि मुसलमानों के अगेंस्ट एक सेंटिमेंट डेवलप हो रहा था वर्ल्ड में, और पाकिस्तान बीइंग नेक्स्ट टू अफगानिस्तान वैसे ही एक अजीब सी स्टेट में था। अब इसमें हमने क्या करना था उसको छोड़ दें, वो हमने नहीं किया, वी ऑल नो दैट। बट मैं पिछले 5 साल से ये चीज़ हर जगह डिस्कस करती हूँ कि व्हेन यू गो टू डिफरेंट फोरम्स इंटरनेशनली, इंडियंस इतने तैयार आते हैं, उनके यंगस्टर्स, उनके इंटेलेक्चुअल्स, एलुमनाइज इतने वेल एजुकेटेड और वेल रेड नैरेटिव के साथ आते हैं कि वो प्रूव करके जाते हैं कि पाकिस्तान गलत है। ऑन दी अदर हैंड हमारे यंगस्टर्स एक तो बिल्कुल फ्री फ्लोट गए हुए होते हैं, उनको गवर्नमेंट की कोई ना फंडिंग होती है, ना
सपोर्ट होती है, ना उनको गवर्नमेंट की तरफ से भेजा जाता है। जो जाता है वो अपनी जेब से, अपने खर्चे से या पढ़ने गया होता है या वो किसी और तरीके से किसी फेलोशिप के जरिए से वहां पहुंचा होता है। तो उस कौम की, इंडिया की एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है टू डिस्क्रेडिट पाकिस्तान, और वो उसने किया है, उसने उसका फायदा उठाया है, और आज हाल ये हो गया है कि इंटरनेशनल फोरम्स पे खड़े होकर पाकिस्तान को डिफेंड करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। ये जो डिसइंफो का मामला है, इसको पाकिस्तान में तो आज आप भी डिबेट कर रही हैं, लेकिन बात तो ये थी कि जो फॉरेन ऑफिस का और हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का एक्सटर्नल मीडिया विंग है, वो इसको कितने इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पे जाकर लेकर जा सका है, कितने इंटरनेशनल चैनल्स ने इस पर बात की है, कितने इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ने इसके ऊपर एडिटोरियल लिखा है। अगर ये इंटरनेशनल अरीना में नहीं है तो अभी भारत की तो कामयाबी है ना। मैं और आप जितनी मर्जी बात कर लें, भारत के ऑडियंस हम नहीं है, मामला तो दुनिया का है, अक़वाम आलम का है। हमने सारी मीडिया मैनेजमेंट भी पाकिस्तान के अंदर कर ली है, सारी ऑडियंस भी पाकिस्तान के अंदर ही ले ली है, और हमने समझा है पाकिस्तान ही सब कुछ है। नहीं, दुनिया के उन्होंने 95 ममालिक में आउटलेट इसलिए बनाए थे कि सारा कुछ भारत ही है। नहीं, उन्हें पता था कि 95 ममालिक की रायनामा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे जो फॉरेन ऑफिस है, हमारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, इनको इनका एक्सटर्नल मीडिया विंग है, उनका परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए कि हम कितने इंटरनेशनल फोरम्स पे इसको लेके जा सके हैं, कितने इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पे से ले जा सके हैं, फिर ही बात होगी। दरअसल दिस इंफॉर्मेशन यू जिसके ऊपर आधारित 85 समाचार, जिसके ऊपर पाकिस्तानी मंत्री और पाकिस्तानी मीडिया ने घमासान मचा रखा हुआ है, वो मात्र एक NGO है, वो किसी देश का सरकारी संस्थापक यानी कि न्यूज़पेपर नहीं है दोस्तों। इस संस्थापक यू से दूसरे संस्थापक यू ने पूछा कि क्या पाकिस्तानी AI के विरोधक होने का कुछ आपके पास सबूत है, तो उसने इस पर नो कमेंट्स करके हुए उसको डिनाइड किया दोस्तों। और उसी संस्थापक से जब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि आप जो बोल रहे हैं कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ अलग प्रोपेगेंडा चला रहा है कि उसके ऊपर आपके पास क्या सबूत है, तो उसके ऊपर भी उनका नो कमेंट्स का ऑप्शन था, यानी कि उनके पास कोई भी सबूत नहीं है कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ अलग प्रोपेगेंडा चला रहा है दोस्तों। ऐसा उनके पास कोई भी सबूत नहीं। जब ANI के संस्थापक का किसी भी भारत विरोधी इसमें साथ नहीं है, तो भारत का पाकिस्तान और चाइना के विरुद्ध अपोजिट प्रोपेगेंडा चलाने में हाथ हो ही नहीं सकता दोस्तों। और कारवा मैगजीन ने दिस इंफॉर्मेशन यू की पोल खुल दी, जिसके तहत पाकिस्तान मीडिया किलबिला उठा है दोस्तों। पाकिस्तान मीडिया बस अपने ही न्यूज़ चैनल पे बताने की कोशिश करता रहता है कि इंडिया एक ऐसा करता है, वैसा करता है, एक प्रोपेगेंडा चलाता है चाइना के अपोजिट, पाकिस्तान के अपोजिट। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, इंडिया ने कभी ऐसी छोटी हरकतें नहीं की है। जैसे कि आप सबको पता ही है, पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो सिर्फ आतंकवाद फैलाता है और फिर दूसरे देश के ऊपर नाम डालने की कोशिश करता रहता है, जिसमें उसकी पहले से हाथ रहता है। तो इस वीडियो से यह साबित हो रहा है कि इंडिया जो है चाइना पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं चला रहा, बल्कि पाकिस्तान ही इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाकर वर्ल्ड में अपना नाम करना चाहता है और इंडिया को झुकाना चाहता है। लेकिन इसमें भी वो नाकाम हो जाता है, क्योंकि कारवां न्यूज़पेपर उसकी पोल खोल देता है। तो वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।